Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6. Subject Computer Education, Unit number 1, Lesson number 1. Topic Introduction to Computer. In this unit we will learn about computer, data and information, hardware and software, and components of computer. Introduction Computer Education is among one of the most demanding fields in learning education. Using computer we can perform any task in a very speedy and accurate way. To use the computer we should first understand the basic components of computer and their working. This unit is all about the बेसिक्स कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस. सबसे पहले फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर के ऊपर. अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. हमें पता है कि बहुत ज़्यादा जो है तो हमारे टाइम को कंप्यूटर सेव करता है. कोई भी काम जो हम घंटों में करते थे पहले वो मिनटों में हो जाता है और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट दुरुस्त रिजल्ट के साथ. लेकिन हमें इसके कंपोनेंट्स के बारे में बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के ऊपर. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, प्रोसेस, स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इट इन an accurate way. Computer is a general purpose machine that process data according to a given set of instructions. These instructions are stored either in temporary or permanently. The computer and all the equipment attached to it are called hardware. The instructions that tell the hardware what to do are called software. तो कंप्यूटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिकल मशीन है. ठीक है. तो कोई भी डेटा जो है या तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं या आर्जी तौर पर या कोई मुस्तकिल तौर पर इसके अंदर जो है वो सारी सेव होती हैं. और जितनी भी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर के साथ जो हैं वो अटैच्ड होती हैं. ठीक है. इक्विपमेंट जो इसके अटैच होते हैं वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं. मतलब हार्डवेयर वो जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं. सीपीयू, मॉनिटर, एलसीडी, प्रिंटर वगैरह, जितने भी स्पीकर वगैरह, इसके माउस हो गया. ठीक है. तो ये सारे इसके हार्डवेयर हैं. और इंस्ट्रक्शंस जो चीज़ इसको देती है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, तो ये फिर सॉफ्टवेयर्स होती हैं. ठीक है. कंप्यूटर जो है बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड करता है, हार्डवेयर के ऊपर और सॉफ्टवेयर के ऊपर. सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस देते हैं हार्डवेयर को कि क्या और कैसे करना है. और हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर किसी काम के नहीं, और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर जो है वो किसी काम के नहीं. सबसे पहले है डेटा एंड इंफॉर्मेशन. द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा. डेटा इज द प्लूरल ऑफ डेटम एंड इट इज अ लैटिन वर्ड. ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि कलेक्शन, मजमुआ, चीज़ों का मजमुआ. इंफॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा विच हेल्प अस इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है. फीचर्स ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो फीचर्स ऑफ कंपोनेंट्स में हमारे पास स्पीड, स्टोरेज, रेबिलिटी और इसके अलावा एक्यूरेसी है. कंप्यूटर में हैव फॉलोइंग फीचर्स. नंबर 1 है स्पीड. कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच कैन परफॉर्म ऑपरेशंस एट अ वेरी हाई स्पीड. इफ वी इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू मल्टीप्लाई following two numbers 5678 multiplied by 8765, then it will produce the result within second. जब कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को करने के लिए देते हैं, कोई भी काम हम इसको करने के लिए देते हैं तो विद इन सेकेंड ये एक्यूरेट रिजल्ट जो है तो हमें देता है. जैसे कि अगर हम किसी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन इसको देते हैं तो ये विद इन सेकेंड हमें वो सब कुछ मल्टीप्लाई करके दे देता है. सेकेंड है हमारे पास स्टोरेज. A computer can store a very large amount of data in the storage devices of computer. For example, we can store the data about 1000 of books in a storage device. इसके अंदर जो है हज़ारों की तादाद से जो है वो चीज़ें हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम कोई बुक्स का कोई रिकॉर्ड वगैरह हम रखना चाहते हैं तो हज़ारों के हिसाब से उन बुक्स का रिकॉर्ड जो है तो इस डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस के अंदर हम इसमें रख सकते हैं. रिलायबिलिटी. कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन, यानी कि एक काबिल भरोसा मशीन है. इसका जो भी रिजल्ट हमारे सामने आता है तो वो काबिल एतबार होता है. इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट आउटपुट व्हेन एन एरर फ्री डेटा और कमांड इज गिवन. अगर हम इसे बगैर किसी गलती के कोई डेटा या कोई कमांड वगैरह हम इसको देते हैं तो ये हमें उसका 100% दुरुस्त रिजल्ट जो है देता है. एक्यूरेसी. कंप्यूटर इज अ मशीन विच प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट. ठीक है. तो ये दुरुस्त किस्म के रिजल्ट जो है हमें प्रोवाइड करता है.
by giving examples from daily life, for example number obtained in a subject, roll number, temperature, age, weight and हाइट etc. ये वो सारी चीज़ें अगर हम इसके बारे में इसको ये हम कोई कमांड या इसको डेटा हम देते हैं तो ये इसके हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, जो उसके पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उसके बारे में हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या चीज़ है एंड सॉफ्टवेयर क्या है, इनके अंदर डिफरेंस क्या चीज़ है, ठीक है। ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर or everything that we can touch are known as hardware। CD-ROM, monitor and printer are example of computer hardware, जैसे कि अभी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। Software is a set of instructions that helps the computer to perform a specific task, जैसे कि MS Windows है, computers games वगैरह हैं, ठीक है। Difference between hardware and software, hardware we cannot touch software, जबकि we can touch the hardware। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर एक्ट्स ऑन इंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर जो है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है जबकि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का सेट है। एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर सिस्टम, कंप्यूटर, गेम्स etc. एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर आर कीबोर्ड, माउस, स्पीकर etc. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू ऑपरेट, कंप्यूटर को बताता है सॉफ्टवेयर के कैसे इसको चलाना है। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज यूजलेस एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, गेम्स etc. यानी कि एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो हैं वो भी हार्डवेयर के बगैर कुछ भी नहीं है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, अभी हमने दोनों के ऊपर बात की, अब हम इनमें से एक एक के ऊपर बात करते हैं। तो पहले हम हार्डवेयर के ऊपर बात करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, इनको कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है या कितनी क्लासिफिकेशन। इनपुट यूनिट है इसका, सिस्टम यूनिट है, स्टोरेज डिवाइसेस है, आउटपुट यूनिट है एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, it is that unit of computer through which we feed data into computer system. For this purpose different devices are used known as input devices, और following are some examples of input devices। मैं भी कुछ input devices के बारे में अभी आपको बताती हूँ, ठीक है, कि input devices हमारे पास कौन कौन सी हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, इसके अलावा की स्कैनर, माउस एंड कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इट इज़ एन इनपुट डिवाइस विच कंटेन सेवरल की सम प्रॉपर्टीज ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं जी खसूसियात उनके ऊपर बात करते हैं। इट इज़ अ कॉमन इनपुट डिवाइस, it converts letters into electronic signals। Its shape is like a simple typewriter। It consists of a number keys, alphabetic keys, function keys and special function keys। पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, इस टाइप का होता है कीबोर्ड। इसके ऊपर नंबर कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं, अल्फाबेटिकल कीज होती हैं और न्यूमेरिकल्स जो हैं कीज होती हैं। और जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड हमारे पास होता है उसमें 101 कीज होती हैं। आम जो कीबोर्ड होता है ये तकरीबन एक सिंपल टाइपराइटर की तरह होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। नंबर बी इज माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। सम प्रॉपर्टीज ऑफ माउस आर, इट इज क्विक इनपुट डिवाइस, इट कंटेन्स 2 और 3 बटन, 2 या 3 बटन होते हैं, इससे ज्यादा इसके नहीं होते हैं। इसकी शेप माउस जैसी होती है, इसी वजह से इसको माउस कहा जाता है। इट आल्सो हैज अ स्क्रोल बार, एक घूमने वाला आगे या पीछे किसी भी स्लाइड को करने के लिए एक स्क्रोल बार इसके ऊपर होता है। स्कैनर, scanner is a device used to feed pictures or images into computer system। Some properties of scanners are, it is capable of recognition of character and picture। It uses lasers beam, ठीक है। तो पिक्चर्स के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कंप्यूटर एंड 4 एडवांटेजेस ऑफ इट। कंप्यूटर के 4 फायदे बताने और कंप्यूटर को डिफाइन करना है, अभी ही हम इसको पढ़ चुके हैं। डिस्क्राइब, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर 2 दफ़ा बात कर चुके हैं और आंसर्स आर अवेलेबल ऑन पेज नंबर 1 and 3, ठीक है। बुक के ऊपर पेज नंबर 1 and 3 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है और अभी गिवन जो हम पीछे स्लाइड हमारी गुजरी हैं इनके ऊपर भी इसके आंसर मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस काम को आपने अपने नोटबुक के ऊपर करना है। थैंक्स अ लॉट।